Hello, my dear Protons Army. A very warm welcome to today's session. This is Nikki ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. So, before we proceed ahead to today's session, a very happy new year to each one of you. I hope the year 2024 is filled with a lot of achievements, great learnings, and happiness. So, Bacha Party, I am going to tell you 3 tricks to solve balancing of chemical equations. Along with that, one bonus tip as well. तो ये सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेक श्योर करना कि ये सेशन टिल दी एंड देख लो और मैम के साथ साथ आप सारे क्वेश्चंस भी साथ में सॉल्व करते जाओ. Now, बच्चों पार्टी व्हेन वी टॉक अबाउट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस तो हमें पता है उसमें टाइम लगता है ना, बट देयर आर 3 to 4 tips, okay, with like the additional one which you can follow तो ताकि आपका टाइम बच जाए, है ना, and you can effectively solve balancing of chemical equations. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन with a bit of motivation as always. और नया साल भी है तो enthusiasm ज़्यादा होना चाहिए, isn't it? तो we have this very beautiful quote, your positive action combined with positive thinking results in success, which is written by Shiv Khera. So basically when you put in efforts consistently, apart from that your thoughts should be positive, है ना, you have to believe in yourself. These things combined can actually give you success in life. Okay, so it's very important that even in the situations which are not turning according to you, you try to be positive and put in consistent efforts. ठीक है बच्चा पार्टी, you can follow your Nikki ma'am on Instagram and Telegram as well to connect with me more. ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. Now, बच्चा पार्टी, I hope all of you know why do we need to balance the chemical equations. तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ. So we need to make sure that we are following the law of conservation of mass. Law of conservation of mass क्या होता है कि the total mass of the reactants and the products should be same. राइट, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो जितने भी बेसिकली आपके एटम्स हैं वो रिएक्टेंट साइड में है, दे एक्चुअली रीअरेंज टू फॉर्म प्रोडक्ट्स. सो द टोटल मास बिफोर एंड आफ्टर रिमेन सेम. So from there actually has come the concept of balancing chemical equations. Now in balancing chemical equations we have hit and trial method, है ना. हिट एंड ट्रायल एज द नेम सजेस्ट्स, आपको वैल्यू पुट कर करके देखना पड़ेगा. इट इज बिट टाइम कंज्यूमिंग विच इज वेरी ट्रू, है ना. अपार्ट फ्रॉम हिट एंड ट्रायल मेथड वी हैव द एल्जेब्रिक मेथड ऑल्सो, जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ, है ना. तो एल्जेब्रिक मेथड मोस्टली इट इज यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस. इट एक्चुअली सेव्स योर टाइम. तो अब मैं बात करूँ सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में. देयर आर सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स विच यू कैन फॉलो ताकि आप हिट एंड ट्रायल मेथड को भी इफेक्टिवली यूज कर सको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के लिए. ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो रूल है ये 4 चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी. दिस इज एक्चुअली द ट्रिक नंबर 1. So whenever you have been given any chemical equation, ठीक है, आपको देखना है कि अगर उसमें मेटल है तो you will start balancing the metal part first, है ना. मेटल हो गया, उसके बाद you have to proceed ahead to नॉन मेटल. नॉन मेटल में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभी छोड़ देना है सेकेंड स्टेप में. थर्ड में you have to go ahead with हाइड्रोजन, then you have to come down to ऑक्सीजन. तो ये आपका टिप है जिससे बैलेंसिंग पार्ट हो जाएगा ईजी, है ना. पहले मेटल, नॉन मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, then hydrogen, and the last one is oxygen. Let us understand it बच्चा पार्टी taking an example of the reaction of zinc and dilute hydrochloric acid. ठीक है, तो यहाँ पे देखो जिंक का रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. ये क्या फॉर्म कर रहा है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस. ठीक है, अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको मेटल को बैलेंस करना है, देन यू हैव टू प्रोसीड अहेड टू नॉन मेटल. इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अभी छोड़ देना, देन यू हैव टू कम डाउन टू हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन. अब इस इक्वेशन में अगर मैं देखूं तो मेरा मेटल कौन सा है, मेटल हमारा है जिंक, है ना. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जिंक इज द मेटल. नाउ हाउ डू वी ट्राई टू बैलेंस द इक्वेशन. जितने एटम्स जिंक के होंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड उतने ही एटम्स होने चाहिए आपके राइट हैंड साइड में, है ना. तो अगर मैं जिंक देखूं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, 1, राइट हैंड साइड भी इट इज 1. तो मेटल का काम इज ओवर. नाउ वी शैल प्रोसीड अहेड टू नॉन मेटल, है ना. नॉन मेटल इसमें कौन सा है बच्चा पार्टी, क्लोरीन है मेरा. अब देखो क्लोरीन मेरा लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 1, है ना. राइट हैंड साइड कितना है, यहाँ सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा है, 2 एटम्स है क्लोरीन के. अब इस इक्वेशन में ऑब्वियसली द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स आर नॉट इक्वल, तो मुझे बैलेंस करने के लिए कोई नंबर पुट करना पड़ेगा. जब भी कोई आप नंबर पुट करोगे दैट हैज टू बी बिफोर द फॉर्मूला और बिफोर द सिंबल ऑफ एलिमेंट, है ना. यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो अगर मुझे क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस करना पड़ेगा तो मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा 2.
ठीक है। अब क्लोरीन देखो बैलेंस हो गया ऑन द राइट हैंड साइड एंड द लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैंने यहाँ पे 2 पुट किया उससे हाइड्रोजन हो गया हमारा डिस्टर्ब। नेक्स्ट हमको किस पे आना था, हाइड्रोजन पे, ठीक है। हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है 2, ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो इट्स 2, दिस इज बैलेंस्ड, ठीक है। अब ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो ये आपका हो गया इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, विच इज द रिएक्शन ऑफ जिंक with hydrochloric acid that is giving zinc chloride plus hydrogen gas। आ गई बात समझ में? तो इससे आपको बैलेंसिंग करनी है। आई होप ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो उसका ऑब्वियसली उसका रोल नहीं है यहाँ पे, है ना। चलो भाई, अब हमारा है रूल नंबर 2। मेटल नॉन मेटल के बारे में मैंने बता दिया, है ना। थर्ड नंबर पे आपको जिसको बैलेंस करना है दैट इज हाइड्रोजन, ठीक है। फोर्थ नंबर में आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, ठीक है बच्चा पार्टी। वही लिखा है, सेव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फॉर द लास्ट। अगेन व्हेन आई एम कंपेयरिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आपको पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, फिर आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। सो स्टार्ट विथ हाइड्रोजन फॉलोड बाय ऑक्सीजन, ठीक है। पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। ऑल्सो यू नीड टू रिकाउंट योर एटम्स फॉर बैलेंसिंग द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एज यू विल लाइकली नीड टू यूज अ कोफिशिएंट टू बैलेंस द अदर एटम्स। ये क्या बोल रहा है, मैं ये पूरा पॉइंट आपको समझा देती हूँ। जब आप वैल्यू पुट करोगे, है ना, किसी भी इक्वेशन में, आपको मेक श्योर करना है कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स के एटम्स, इंडिविजुअल एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो on the left hand side and the right hand side. That is what is written, because here we are talking about the balanced chemical equation, ठीक है। तो ये आपकी पूरी कहानी हो गई पॉइंट नंबर 2 की। इससे रिलेटेड एक इक्वेशन कर लेते हैं सॉल्व, तो आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखो, मैं रिएक्शन करा रही हूं अमोनिया का कॉपर ऑक्साइड के साथ, दैट इज फॉर्मिंग कॉपर, नाइट्रोजन और वाटर, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे अगर मैं देखूं, सबसे पहली बात, वी विल स्टार्ट विथ कॉपर, है ना। कॉपर इज एक्चुअली द मेटल, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेटल, नॉन मेटल। नॉन मेटल में ये वाला पॉइंट याद रखना, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैं कॉपर काउंट करूँ, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट्स 1, ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो इट्स 1, कॉपर इज बैलेंस्ड। लेट्स प्रोसीड अहेड टू द अदर नॉन मेटल, ओके। पहला मेटल था, दूसरा नॉन मेटल। नाइट्रोजन आपका लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 1, ऑन द राइट हैंड साइड इट इज 2, है ना। नाइट्रोजन आपका बैलेंस नहीं है, कैन आई पुट अ 2 ओवर हियर टू बैलेंस इट। नाइट्रोजन हो गया बैलेंस, है ना। नॉन मेटल का केस किस्सा हो गया खत्म, है ना बच्चा पार्टी। अब मैं किस पे आऊंगी, हाइड्रोजन पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 है हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इजंट इट। ऑन द राइट हैंड साइड इज जस्ट 2। अब मेरे को राइट हैंड साइड में भी तो 6 चाहिए होगा, सो व्हाट कैन आई डू, आई कैन पुट अ 3 ओवर हियर, है ना। तो ये कितना बन गया फिर, हाइड्रोजन 6 बन गया, हाइड्रोजन हो गया बैलेंस, ठीक है। अब मैं बात करूं ऑक्सीजन की, है ना। ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज 3, सॉरी, ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज 1, ऑन द राइट हैंड साइड इट इज 3, है ना। यहाँ पे 3H2O लिखा है, तो क्या मैं CuO के पहले एक 3 लगा दूं, ऑक्सीजन हो जाएगा बैलेंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। पर ये करने से आपका कॉपर डिस्टर्ब हो गया, है ना बच्चा पार्टी। तो वही बोला है, यू हैव टू कीप काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स। तो मैं क्या यहाँ पे 3 लगा दूं, अब ये हो गया मेरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, विच इज 2NH3 प्लस 3 कॉपर ऑक्साइड, वही चीज मैंने लिखी है, दैट गिव्स 3 कॉपर प्लस N2 प्लस 3H2O। ये आपका हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इंडिविजुअली मैंने आपको बता दिया, इससे आपको थोड़ा टाइम भी कम लोगे आप, rather than just putting down the values, किसे पहले बैलेंस करना है, किसे लास्ट में बैलेंस करना है। This was a bit different example than the easier ones। ये ऐसे आपका बैलेंस होगा, ठीक है बच्चे पार्टी, ऑल क्लियर, यस। एंड आप मेक श्योर करना कि आप साथ साथ कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ, हाँ मैम बैलेंसिंग हो गया, हमने सही बैलेंस किया, ठीक है। Now students, before we proceed ahead बच्चा पार्टी, I have a very important announcement to make. So we are actually launching the Drona batch which will aid up your exam preparation, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब द्रोणा बैच आपके यूट्यूब बैचेस से डिफरेंट कैसे है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से इस बात को सुन लेना। सो बेसिकली क्या होता है, यूट्यूब के सेशंस पे जो हम क्लासेस लेते हैं, समटाइम्स देयर लॉट ऑफ डाउट्स जो छूट जाते हैं, बिकॉज द चैट सेक्शन इज फ्लडेड विद सो मेनी मैसेजेस ऑफ ऑल आवर डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक सेपरेट बैच ला रहे हैं फॉर ऑल ऑफ यू,
विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd Jan, है ना, जो कि है पेड बैचेस। तो इसके सेशंस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। सो द टीचर्स हु आर टीचिंग योर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स ऑन यूट्यूब, वही आपको पढ़ाने वाले हैं। अब इसमें क्या है, एक तो मोड ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, इंडिविजुअल बेसिकली अटेंशन हम दे पाएंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है, वी कैन एक्चुअली अनम्यूट यू एंड हैव दिस इंटरेक्शन। कुछ भी आपको एग्जाम से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, थोड़ा आप लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, यू कैन, दीज ऑल थिंग्स कैन बी सॉल्व ऑन योर द्रोणा बैच, है ना। तो यू कैन ऑल्सो यूज माई कूपन कोड बच्चा पार्टी टू गेट 50% ऑफ। तो अगर आपको बोर्ड्स का प्रिपरेशन और स्पीड अप करना है और कॉन्फिडेंट फील करना है, तो ये बैच, ट्रस्ट मी बच्चा पार्टी, टेक इट फ्रॉम माई साइड, लाइक ऑल द टीचर्स विल इफेक्टिवली हेल्प यू टू एस योर एग्जाम प्रिपरेशन, है ना। क्योंकि हमें पता है कि वी एज स्टूडेंट्स ऑल्सो, एग्जाम का जब भी टाइम आता है हम नर्वस होते हैं, एंजाइटी होती है कि भाई इतनी सारी चीज़ें हैं, क्या पढ़े क्या छोड़े। तो ये स्पेशलाइज्ड बैच जो कि द्रोणा बैच है, आपके लिए हम इसीलिए लेके आ रहे हैं कि आपको हम कॉन्फिडेंट और ज़्यादा फील करा सके, ठीक है। अब आपके बेसिकली जो सेशंस होंगे बच्चा पार्टी 6 to 8 PM के बीच में होंगे। यू विल गेट द शेड्यूल अकॉर्डिंगली, है ना। और एक और चीज़ इसमें, अनलाइक द यूट्यूब बैचेस जिसमें वी कैन नॉट अनम्यूट यू एंड अनकैम यू, दिस कैन बी डन इन द द्रोणा बैच। आप कुछ भी आपको डाउट इशू आ रहा है, चैप्टर रिलेटेड, यू नो, योर कॉन्फिडेंस रिलेटेड, इट कुड बी एनीथिंग, दैट विल बी इंस्टेंटली सॉल्व इन द लाइव सेशंस विच वी आर गोइंग टू टेक फॉर ऑल ऑफ यू। अब द्रोणा में भी 2 बैचेस हैं। एक तो लाइव सेशंस की मैंने कहानी बता दी है, हम आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी दे रहे हैं। रिकॉर्डेड सेशंस में देयर विल नॉट बी इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, सो इट हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, है ना। अब इमेजिन करो, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं लाइव क्लास ले रही हूँ, वो एक सिचुएशन है, मैं लाइव क्लास अटेंड कर रही हूँ द्रोणा का, और मैं रिकॉर्डेड सेशंस ले रही हूँ। आप खुद कंपेयर करके देखो विच विल बी मोर इफेक्टिव फॉर योर बोर्ड्स प्रिपरेशन। ऐसा बैच जहाँ पे मेरे इंस्टेंटली डाउट सॉल्व हो जा रहा है टीचर से, तुरंत इंटरैक्शन हो रहा है, हर चीज़ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड कवर हो रही है विद द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट विल बी सॉल्व्ड, है ना, रादर देन द रिकॉर्डेड सेशंस। रिकॉर्डेड में आप देख तो लोगे लेक्चर, है ना। नाउ बच्चा पार्टी, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू गो फॉर लाइव क्लासेस, दिस इज द 2 पिक्चर्स विच आई एम कंपेयरिंग राइट नाउ, ठीक है। तो रिकॉर्डेड में आप सेशंस देख लोगे, है ना। डाउट अगर आपको इंस्टेंटली आया, देयर द टीचर्स आर नॉट एक्चुअली अवेलेबल इंस्टेंटली, विच विल बी एक्चुअली टेकन केयर इन द लाइव सेशंस। तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ करके एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस यू कैन एनरोल फॉर द लाइव क्लासेस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको पता ही होगा कि टेस्ट सीरीज चल ही रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। नाउ अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट सीरीज बच्चा पार्टी, वी आर ऑल्सो गिविंग यू दी आंसर की दैट गिव्स यू अ क्लियर पिक्चर कि मुझे किस चीज़ों पे और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। जैसा कि मैं हर सेशन में बोलती हूँ, वीक पॉइंट्स को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। वीक एरियाज इज समथिंग विच विल एक्चुअली हेल्प यू टू गेन मोर कॉन्फिडेंस, है ना। तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करके प्लीज, वंस यू हैव साइंड इन, go to my tests, है ना, then you have to click on live and upcoming, view syllabus and attempt now. Once you have done that, you can click on start test, इससे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। Then once you have given your test, hopefully without cheating, है ना, self assessment very important, you have to take the pictures from your computer and upload it, whatever answers you have written. Then you have to click on submit and end test. इसके बाद व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग यू, वी आर ऑल्सो गिविंग यू दी आंसर की इंस्टेंटली, है ना। तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। यू हैव टू गो ऑन वेदांतु साइट इटसेल्फ, क्लिक ऑन मोर। वंस यू क्लिक ऑन मोर, नीचे आपको मिलेगा कंटेंट लाइब्रेरी, है ना, प्लीज क्लिक ऑन दैट। वंस यू हैव क्लिक्ड ऑन दैट, ऑल इंडिया CBSE टेस्ट सीरीज ग्रेड 10th एक्टिव पे क्लिक करना है। देन इफ यू हैव गिवन साइंस का टेस्ट, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट एंड एडिशनल कोर्स मटेरियल। आफ्टर यू हैव क्लिक्ड ऑन दैट बच्चा पार्टी, अगर मुझे साइंस का आंसर PDF चाहिए तो एक्शन के नीचे रीड लिखा होगा, है ना, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट। उसके बाद आपको आंसर की मिल जाएगी, जिसमें बहुत इलेबोरेट एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, और जो भी आपके आंसर की है या क्वेश्चन पेपर दैट इज हैंडमेड बाय द टीचर्स हु आर टेकिंग योर सेशंस, तो आपको पूरा बोर्ड वाली फीलिंग, बोर्ड एग्जाम वाली फीलिंग आ जाएगी, है ना। तो ये द्रोणा बैच, यूट्यूब सेशंस एंड यू नो टेस्ट सीरीज, तो ये प्रॉपर आपका रोड मैप है ताकि आपका एग्जाम, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है। सो इफ़ यू ट्रस्ट इन अस एज ऑलवेज, आप पक्का से द्रोणा के सेशंस के लिए रजिस्टर कर लो, है ना, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd January. ओके, सो आई हैव शोन यू बोथ द पिक्चर फॉर द लाइव ones and the recorded ones and the test series as well. ठीक है, now let's get back. Okay, so we have
we are actually back to balancing chemical equation. So we have the third one, which is balancing the polyatomic ions. अब polyatomic ions क्या होते हैं? ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिसमें बेसिकली पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है ना. अब पॉलीएटॉमिक में सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, या मैं पॉजिटिव वाले का बात करूँ तो अमोनियम आयन हो गया. Okay, so these like polyatomic ions are present in both side of a reaction. Instead of balancing individual element, balance the moiety. अब ये क्या बोल रहा है? अगर आपको इक्वेशन में कोई भी केमिकल रिएक्शन में पॉलीएटॉमिक आयन प्रेजेंट है ना, पॉलीएटॉमिक एटम प्रेजेंट है, तो आप पॉलीएटॉमिक एटम को होल को बेसिकली बैलेंस करो रादर देन इंडिविजुअल उनके एलिमेंट्स को बैलेंस करो. ठीक है, अब मैं इसका बेसिकली आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ तो ये टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. नाउ ये देखो, कॉपर का रिएक्शन हो रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, है ना. इट इज एक्चुअली फॉर्मिंग कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर. नाउ आई हैव एक्चुअली टोल्ड यू द ट्रिक टू फॉलो. मेटल पहले, नॉन मेटल वैसे, है ना. तो अगर इसमें मैं बात करूँ, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विथ कॉपर. तो कॉपर एक्चुअली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज 1, ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो इट इज 1. ठीक है, सिल्वर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज 1, ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो इट इज 1. नाउ मैंने बोला पॉलीएटॉमिक एटम्स जब होंगे तो उन पॉलीएटॉमिक एटम को पूरा बैलेंस करना. तो इस केस में पॉलीएटॉमिक एटम है नाइट्रेट, है ना. नाइट्रेट का मैं देखूँ तो ये पूरा 1 है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, है ना. ऑन द राइट हैंड साइड कितना है? NO3 होल ट्वाइस, मतलब टोटल 2 एटम्स हैं नाइट्रेट के. अब मुझे नाइट्रेट को बैलेंस करना है ना. रादर देन इंडिविजुअली टेकिंग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, वो टाइम टेकिंग है. मैं पॉलीएटॉमिक एटम जब है तो मैं पूरा उसको 1 यूनिट ले रही हूँ, है ना. अब मैंने यहाँ पे बेसिकली आप देख रहे हो 2 है, तो क्या मैं इसके पहले 2 लगा दूँ? हो गया बैलेंस नाइट्रेट. इससे सिल्वर डिस्टर्ब हो गया तो सिल्वर के पहले भी मैं 2 लगा दूँ. इज इट बैलेंस्ड नाउ? अब चेक कर लो खुद ही कि कॉपर का रिएक्शन मैं करा रही हूँ सिल्वर नाइट्रेट के साथ, दैट एक्चुअली इज गिविंग कॉपर नाइट्रेट प्लस 2Ag. अब आप चेक कर लो क्या ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? कॉपर कॉपर बैलेंस्ड है. सिल्वर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज 2, ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो इट्स 2. नाइट्रेट इज 2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो इट इज 2. तो वो आपका हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. आई होप समझ में आ गया होगा. और हिट एंड ट्रायल मेथड भी में भी मैंने आपको टिप्स बता दिए ताकि आपका टाइम बच जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते ही हैं. ऑल्सो अगर फॉर एग्जाम्पल ना, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिस्ट्री में इक्वेशंस तो होंगे ही, है ना. इक्वेशंस को हमेशा मैं क्या बोलती हूँ? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है आपको, तो वहाँ पे आपको बैलेंसिंग का यूज होगा. ठीक है बच्चा पार्टी, ऑल क्लियर. चलो अब एक बोनस टिप. बोनस मतलब कि ये एडिशनल कुछ अलग सा नहीं है. सो दिस इज यूज फॉर बैलेंसिंग ओनली, नॉट समथिंग विच इज आउट ऑफ द बॉक्स, बट दिस इज समथिंग जो कि आपका वक्त बचाएगा, विच इज द एल्जेब्रिक मेथड, है ना. सो यूज एल्जेब्रिक मेथड इंस्टेड ऑफ हिट एंड ट्रायल फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस. अब भाई चीज़ें अगर कॉम्प्लिकेटेड हो रही, इवन इन लाइफ इफ समथिंग गेट्स कॉम्प्लिकेटेड, तो हम कुछ दूसरा ऑल्टरनेटिव निकालते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है, लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, नहीं बन रही बात, तो राइट साइड से जाएंगे, कुछ तो ऑल्टरनेटिव निकलेगा. ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया. तो अगर मैं बात करूं एल्जेब्रिक मेथड की, तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस या कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है उनमें बेसिकली यूज होता है. अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि एल्जेब्रिक मेथड होता क्या है ना. तो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, दैट इज एक्चुअली कंबर्शन रिएक्शन, है ना. कंबर्शन रिएक्शन इज एक्चुअली हीटिंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. और अगर हाइड्रोकार्बन का कंबर्शन रिएक्शन हो रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. तो मैंने यहाँ पे बेसिकली लिया है एक हाइड्रोकार्बन जो कि एक एल्केन फैमिली का है ना, दैट इज प्रोपेन. ठीक है, अब देखो यहाँ पे C3H8 का रिएक्शन, कंबर्शन रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म कर रहा है. ये मेरा नॉर्मल इक्वेशन है ना. मैंने XYZW लिखा है क्योंकि उसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो एल्जेब्रिक मेथड में आप कोई भी अपना मन पसंदीदा फेवरेट लेटर ले सकते हो, है ना. सो दिस नाउ X और YZW विल बी एक्चुअली इक्वेटेड टू देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से. क्या बोल रही है मैम, थोड़ा ध्यान दो. Put unknown coefficients in front of each molecular species in the equation. वही चीज मैंने की है. मैंने यहाँ पे X ले लिया, ABCD कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, अपनी श्रद्धा अनुसार. YZW. अब मुझे क्या करना है बच्चा पार्टी, देखो ध्यान से, और कमेंट सेक्शन में भी बताना किसको किसको अलजेब्रिक मेथड अच्छा लगता है, इजी लगता है ज़्यादा. ओके, अब देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँगी
कार्बन के बारे में, ठीक है। मैं लिख लेती हूँ कौन कौन से एलिमेंट्स है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब जब आप नॉर्मल इक्वेशन बैलेंस करते हो तो इंडिविजुअल एटम्स ऑफ एलिमेंट शुड बी एक्चुअली इक्वल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। वही चीज करनी है। 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स दैट इज द टोटल कार्बन एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या मैं लिख सकती हूँ 3x इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एक ही वो है, एक ही कार्बन है, तो मैं z 3x इक्वल्स टू z, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो 8 मल्टीप्लाइड बाय x दैट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे अगर हम जाएं 2w, है ना, 2w। ओके, अब मैं ऑक्सीजन की बात करूं 2 मल्टीप्लाइड बाय y दैट इज इक्वल टू 2z प्लस w। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाय z 2z प्लस w, है ना बच्चों पार्टी। आ गई बात इतनी समझ में। ये मेरे पास अब 3 इक्वेशंस हैं। मैथ्स कुल्लू सर पढ़ाई होंगे, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली आपको इक्वेशंस की मदद से x, y, z और w की वैल्यू पता करनी है, जो कि बेसिकली आपका कोफिशिएंट होगा और इक्वेशन को आपका बैलेंस कर देगा, है ना। अब इंटेलिजेंटली अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दूँ, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूँ इन द फर्स्ट इक्वेशन, है ना, तो z कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू z विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू 1 पता चल गई, z की वैल्यू 3 पता चल गई, ठीक है बच्चा पार्टी, ऑल क्लियर। अब मुझे x की वैल्यू पता चल गई तो मैं ये सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी 8 दैट इज इक्वल टू 2w, है ना। तो 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू w, देयरफॉर w विल बी इक्वल टू 4, है ना। तो मुझे x की वैल्यू पता चल गई, z की वैल्यू पता चल गई, w की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट करना है बेसिकली y की वैल्यू। हाँ 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट, ठीक है। अब ठीक है, आपकी प्यारी गुन्नू मैम आ गई थी, है ना। ओके चलो, तो 2y दैट इज इक्वल टू, नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाय z, तो z की वैल्यू हमने निकाला है ऑलरेडी, प्लस w की वैल्यू कितनी है 4, है ना। तो 2y इक्वल्स टू 6 प्लस 4 10, तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या होगी 5। तो मुझे चारों वैल्यू मिल गई, जादू हो गया। एल्जेब्रिक मेथड से टाइम कम लगा, है ना, मैथ्स थोड़ा ज्यादा लगा भाई, है ना, ठीक है। तो मुझे x की वैल्यू मिल गई, x इज 1 प्लस y की वैल्यू 5, ठीक है। z की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 3 प्लस w की वैल्यू कितनी निकाली है 4। अब काउंट कर लो इंडिविजुअल बैलेंस है कि नहीं है, चलो मिलके काउंट करें। C is 3 on the left hand side, on the right hand side also. Hydrogen on the left hand side, it's actually 8. On the right hand side, 4 multiplied by 2, 8. Oxygen is 5 multiplied by 2, 10. यहाँ पे 3 multiplied by 2, 6, 6 plus 4, 10. तो ये आपका हो गया बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय एल्जेब्रिक मेथड। ऑल क्लियर, ठीक है। तो 1, 5, 3, 4 मेरी वैल्यू है x, y, z और w की, ठीक है बच्चा पार्टी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सेम चीज करा गया 3x इक्वल्स टू z, 8x इक्वल्स टू 2w, हाँ हाइड्रोजन का, और उसके बाद ऑक्सीजन का 2y दैट इज इक्वल टू 2z प्लस w, है ना। तो ये वही चीज मैंने आपको समझाई है। एल्जेब्रिक मेथड से ये आपका हो जाएगा बैलेंस, ओके। तो ये आपका एल्जेब्रिक मेथड के कुछ पॉइंट्स लिखे गए, मैं एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन हैव मल्टीपल सॉल्यूशन बट द सॉल्यूशन विद मिनिमल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। इसके बेसिकली एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन द वन विच जिसमें आपका मिनिमल वैल्यू लोअर वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगा दैट विल बी एक्चुअली टेकन एज द फाइनल वैल्यू। टू ऑब्टेन दिस वैल्यू अ वैल्यू इज असाइंड टू वन ऑफ द कोफिशिएंट। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ a इज अज्यूम्ड टू बी बेसिकली x बोल रहा है ना, हमने x y z लिया है, a नहीं लिया है, ठीक है। तो x a जो भी है दैट इज एक्चुअली टेकन एज 1, अकॉर्डिंगली फिर आपने बाकी वैल्यूज को कैलकुलेट किया है, ठीक है बच्चा पार्टी। आई होप ऑल ऑफ यू हैव फाउंड टुडेज सेशन यूजफुल, ठीक है। तो ये आप एक एक्चुअली होमवर्क ले लो, बैलेंस कर लेना केमिकल इक्वेशन विच इज द रिएक्शन विच इज द हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट विच इज फॉर्मिंग लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस,
ठीक है, तो ये एक प्यारा सा होमवर्क मैम आपके लिए लेके आई है। अब पक्का प्रॉमिस मुझे आंसर आप चैट बॉक्स में बता देना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन बच्चा पार्टी। आई होप कि ये ट्रिक्स और टिप्स आपको हेल्प करेंगी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने में। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, से सी यू वेरी वेरी सून। ऑल्सो पक्का से कमेंट करना, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब कर देना चैनल को इफ यू हैव नॉट। हैप्पी लर्निंग बच्चा पार्टी, बाय बाय।